नमस्कार जोहार। आपका अपना चैनल अल्फा आईएएस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं खोरठाल लोक कथा और आज हम लोग देखेंगे छागर गोरखिया और केतकी फूल। छागर गोरखिया और केतकी फूल सिलेबस में सिर्फ मिलेगा केतकी फूल लिखा हुआ है, लेकिन इसको पूरा नाम है छागर गोरखिया और केतकी फूल। छागर मतलब बकरी। बकरी हम लोग बोलते हैं गांव में छागर, छगरी, बकरी, छगरी, बकरी, छागर सब हम लोग गांव में बोलते हैं। और गोरखिया क्या होता है? जो इसको चराता है, जो इसको खाना पीना देता है, जंगल की ओर ले जाता है चराने के लिए। ठीक है, चरवाहा। ठीक है, चरवाहा को ही गोरखिया बोलते हैं। चरवाहा, चरवाहा को ही गोरखिया कहते हैं। जो बकरी को चराता है उसको कहते हैं छागर गोरखिया। ठीक है, और है केतकी फूल। केतकी फूल एक तरह से फूल है और देखते होंगे गांव तरफ जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, गुरेची फूल। गुरेची फूल, इस फूल को हम लोग गांव तरफ कहते हैं गुरेची फूल देहात में। ठीक है, और मंडा पूजा देखते होंगे, मंडा पूजा जिसमें आग पर लोग चलते हैं। मंडा पूजा के भोक्ता लोग देखिएगा ना तो गर्दन में यही गुरेची फूल पहने हुए रहते हैं, यही केतकी फूल के पहने हुए रहते हैं माला बनाकर। ठीक है, चलिए अब कहानी आरंभ करते हैं। एक समय के बात लगा, यानी एक समय के बात है। राजा नीलकमल एक राज्य एगो छागर गोरखिया रहलै। राजा नीलकमल के राज्य में एगो छागर गोरखिया रहता था, जो बकरी चराता था, उसको कहते छागर गोरखिया। वो रहता था, उसका नाम रहे टेप्पा। उसका नाम था टेप्पा। ठीक है, छागर गोरखिया का नाम क्या था? टेप्पा। ठीक है, मैं तो ओकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जाना, मतलब कि उसका नाम था तो टेप्पा जरूर था, लेकिन उसको छागर गोरखिया के नाम से ही लोग जानते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहानी है वो छागर गोरखिया पर ही पूरा बुना गया है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य पात्र हो जाएगा, मुख्य पात्र वो हो जाएगा टेप्पा। तो पूछ देगा छागर गोरखिया और केतकी फूल का मुख्य पात्र कौन है? तो टेप्पा है। टेप्पा किस राज्य में रहता था? तो राजा नीलकमल के राज्य में रहता था टेप्पा। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन गोरखिया नदी धारी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बोहत आवत देखल। क्या करता है? एक दिन जो टेप्पा गोरखिया रहता है नदी के साइड में, नदी बहते रहता है, वहाँ पे नदी के साइड में गोरखी करते रहता है, अपना बकरी को चराते रहता है। वो देखता है नदी एगो फूल बहुत आवत देखल, क्योंकि नदी से एगो फूल आते हुए वो देखता है। ओकर मन ना मानल और नदी झाँप दे फूलवा उठा ले। क्या करता है? नदी में कूद जाता है और फूल को उठा लेता है। झाँप मतलब कूद जाना, नदी में कूद जाना, यानी कि नदी में दौड़ जाता है और क्या करता है? फूल को उठा लेता है टेप्पा। वो केतकी फूल रहा है, जितना देखे में सुंदर उतने सुंदर होकर महक। वो क्या रहता है? वो केतकी फूल रहता है, जितना देखे में सुंदर रहता है उतना उसका महक रहता है, उतना उसका सेंट रहता है, खुशबू रहता है। ठीक है, टेप्पा दिन भर वो फूल के संगे रखल में तुक तनिको मलिन ना भेल। टेप्पा क्या करता है? वो फूल को दिन भर अपना साथ में रखता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? फूल जरा सा भी नहीं मुरझाता, जरा सा भी बदबू फूल में नहीं आता है, एकदम साफ सुथरा रहता है, गंदा भी नहीं होता है। सांझ पर जखन घर घूरे लागल तखन फूलवा राजा गोबर डिंगे गाड़ दे है। जब शाम हो जाता है तब क्या करता है टेप्पा? राजा के डिंग में जाके फूल को गाड़ देता है। और डिंग मतलब जहाँ गोबर रखा हुआ रहता है, जहाँ गोबर इकट्ठा किया हुआ रहता है, उसको कहते हैं हम लोग डिंग। ठीक है, मतलब गांव में देखते होंगे 4x4 या 4x5 का एक गड्ढा कोड़ के यहाँ पर, और यहाँ पर जितना घर का गोबर होता है सब क्या कहता है? गोबर, गाय का गोबर, बकरी के भेड़ारी, सब क्या करता है? इकट्ठा सब साफ सुथरा करके एक जगह जाके गड्ढा में डाल देते हैं। और एक आध साल हो जाता है तब क्या करते हैं? अभी क्या खेती बाड़ी समय है, यहाँ से उठाते हैं और जाके खेत में फेंक देते हैं। वही था ये चीज़, गोबर का डिंग मतलब गोबर का जहाँ रखने का जगह था, गोबर का इकट्ठा किया हुआ था जो जहाँ, वहाँ जाके क्या करता है? गोबर डिंग में फुलवा को टेप्पा गाड़ देता है। दूसर दिन बिहानी डिंगवे गोरखी जात समय वो फुलवा उठा ले। दूसरा दिन जाता है बिहानी गोरखी करने के लिए, बकरी लेके चराने के लिए, तो टेप्पा क्या करता है? फूल को वहाँ से फिर उखाड़ लेता है। दिन भर संगे रखल बाद सांझ पर घोरे के समय राजा गोबर डिंग में फिर गाड़ दे है। जब फिर दिन भर अपने साथ रखता है, फिर शाम हो जाता है तो टेप्पा आता है और राजा के डिंग में फिर गोबर जहाँ रखा होता है वहाँ पे गाड़ देता है।
एक दिन वो फूल के राजा गोबर डिंगवे ना पायल। वो दिन राजा नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गिलियर केतकी फूल के उठाए ले ली। क्या करता है, एक दिन वो बकरे चराने जाने लगता है, फिर सुबह तो देखते हैं वहाँ पे डिंग में गोबर नहीं रहता है। जो डिंग जहाँ गोबर रहता है वहाँ पे केतकी फूल नहीं रहता है। तो वो क्या करता है, वो चल जाता है अपना बकरी चराने के लिए। अब क्यों नहीं रहता है, क्योंकि टेपा से पहले राजा की नौकरानी गोबर डिंगवे जाती है, गोबर फेंकने जाती है और वहाँ से फूल को उठा ले लेती है। ठीक है, टेपा फूल चोरी कौन हो पोछारना है। टेपा का फूल चोरी हो गया राजा के डिंग से, लेकिन टेपा का कोई पछोरना है। ठीक है, पछोर मतलब चिंता, यानी टेपा को कोई चिंता नहीं रहता है कि उसका फूल चोरी हो गया। से टेपा को कोई चिंता नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं आता, निफिकिर होकर एकदम बकरी चलाने वो चला जाता है। वो अपन काम में गोरखी करे चल गई, अपना गोरखी कराने चल जाता है। ठीक है, राजा केतकी फूल देख मोहित भय गेल और पूछल तो नौकरानी कही देली कि ये फूल हमें तोहर गोबर डिंग में पायल हो। राजा देखता है फूल को तो राजा एकदम मोहित हो जाता है और पूछता है नौकरानी से कि फुलवा कहाँ से लाई। तो नौकरानी कहती है ये फुलवा तो हम आपका गोबर जहाँ डिंग जहाँ गोबर रखा हुआ है वहाँ से हम लाए, वहाँ तक गाड़ा हुआ। ठीक है, राजा सब लोग के एक एक कर पूछल मैं तू कोई न कहला जे ऊ फूल के रखल है। राजा एक अपना राज्य के सभी लोगों से एक एक करके पूछता है कि फूल कौन रखा है बताओ, लेकिन वो लोग कोई नहीं बताता है। वो तक हम लोग रखबे नहीं कि हम लोग क्या बताएंगे, वो लोग कुछ नहीं बताता है। ठीक है, राजा ठीक सब तो आइला में तू टेपा ना गेल हल। राजा के पास सब लोग कहने गया हम नहीं रखे हैं, लेकिन टेपा नहीं जाता है राजा के पास। ठीक है, तो राजा के लोग टेपा डाक आनल तो टेपा कहल जे ओहे केतकी फूल रखल है। तो राजा के लोग जाता है और टेपा के डाक आता है, मतलब बुला आता है, टेपा को बुलाता है राजा। ठीक है, और तो टेपा कहता है कि केतकी फूल के हम ही रखे हैं वहाँ पर गोबर के डिंग में, जहाँ गोबर रखा हुआ था वहाँ पर हम ही रखे हैं। ठीक है, टेपा राजा कहल जे, राजा टेपा के कहल जे क्या कहता है, जो वो फूले जोड़ ले आन। तो फिर टेपा का राजा कहता है कि जो वो फुलवा के जोड़ा ले आओ, वो फुलवा एक और ले आओ, एक तो फूल दिया एक और फूल ले आओ तो उसका जोड़ा हो जाएगा, वो जोड़ा ले आओ कर जहाँ है तो। ठीक है, फूले जोड़ न आने पारले तो तोरा राज से निकाल दे, और यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे तो आधा राज दे देबो और अपन बेटी से ब्याह दे देबो। राजा बोलता है कि जो वो फूल के ले आओ, और ऐसा फूल ले आएगा तो तुमको आधा राज्य हम दे देंगे और अपने बेटी से हम शादी भी कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं ले आया तो क्या करेंगे तुमको, हम ये राज्य से हम बाहर कर देंगे। टेपा को धमकी देता है और राजा बोलता है जो 2 पहला चूड़ा ले भंडार से और रास्ता खर्च खातिर। बोलता है जे जो तुम 2 पहला भंडार से चूड़ा ले लो, रास्ता में खाने की तुम्हारा काम आएगा, रास्ता तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेपा राजा हुकुम काटे न पारल और चलल ओहे नदी धारी धारी। टेपा तो रहे छगर गोरखिया और वो रहे बड़ा राजा। अब राजा के बाद कोई छगर गोरखिया काटे पारे है, उस तक क्या करता है, नदी के धारे धारे चल जाता है। ये नदी है, बह रहा है नदी, नदी के साइड से वो चल जाता है। जिधर से फूल आया था से इधर से फूल आया था तो इधर धीरे 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 वो टेपा चल जाता है। चलते चलते एगो बोन पावल जहाँ पहरेदार ओकरा जाए ले रोक देला। चलते चलते क्या पता है, एक जंगल मिलता है जहाँ पर पहरेदार लगे हुए रहते हैं और क्या करते हैं, टेपा को रोक देते हैं। ए रुको, कहता है वो लोग पहरेदार लोग, कहला जे आगू जाना खतरा हो। पहरेदार लोग टेपा से बोलता है कि आगे मत जाओ, आगे जाने से खतरा है। तो बोने एगो राक्षसी ही जे तोरा खा जतो। पहरेदार लोग बोलता है आगे मत जाओ, आगे खतरा है, काहे कि जंगल में एगो राक्षसनी रहती है जो कि तुमको खा जाएगी, तो तुम आगे मत जाओ। ठीक है, तब यहाँ टेपा कहता है, टेपा कहले हमरा मोरे का डर नहीं खे। टेपा कहता है हमरा मरने का डर नहीं है, घुरब तो राजा ना छोड़त, घुरबे तो राजवा हमरा ना छोड़ता है, एक से बेस काम एक आगू प्रयासे मोरो।
मतलब घूरेंगे तो राजा हमको नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम कोशिश करके, यानी प्रयास से मतलब कोशिश, हम काहे ना हम कोशिश करके मरे, कैसे हम काहे ना हम कोशिश करके मरे। ठीक है, इतना कहीं टेपा आगू बढ़ जाए, इतना कहते हुए टेपा आगू चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़े दूर गेल पारे एगो राक्षिन डोका फाड़ खाइले दौड़ल ही टेप। क्या पता है, थोड़ी दूर आगे आता है तो एक राक्षसनी जो थी वो मिल जाती है। क्या करती है, अपना डोका फाड़ के, डोका मतलब होता है मुंह, मुंह फाड़ के मतलब मुंह फाड़ के करती आ कर ले आती है कि अब तो तुरा खेबो। और क्या करते हैं, दौड़ जाती है टेपक की ओर। ठीक है, थोड़े दूर गेले बाद राक्षिन डेका फाड़ के खाइले दौड़ल ही, खाइले दौड़ल आ करके टेका तरफ दौड़ती है, टेपा तरफ कि आज तो तुरंत हम खाइए जबो। ठीक है, टेपा राक्षिन से कहला। उसके बाद टेपा राक्षिन से कहता है, मौसी हामी लगो तो ना चिन्हे पारले। राक्षिन को टेपा कहता है मौसी, कि मौसी हम लगी और टेपा तुम्हारा ना चिन्हे पारली। तो बोलता है, देख माय तोर खातिर चिवड़ा पेठवल हो। टेपा बोलता है राक्षिन के, देख माय तोर खातिर चिवड़ा भेजले हो। ठीक है, पेठवल मतलब भेजना, भेजना होता है कि भेजना। ठीक है, तखन राक्षिन कहली, तब राक्षिन कहती है, ना चिन्ह पारलो बेटा, हमें तोरा चुमा लिए जा हलियो, कि हम तोरा खाए ना आए थे बेटा, हम तो तोरा चुमा ले जाते, हम तोरा ना चिन्ह लियो। ठीक है, इतना कही कि वो चिवड़ा गांठ उठावे मुँहे भोरे खोजो ही। इतने में टेपा उठवल टांग और लगवल चोटवे राक्षिन के गर्दन में, और राक्षिन मोर गेली। क्या करती है, इतना कही के वो चिवड़ा के गांठ उठाना चाहती है, कौन, राक्षिन, खाने के लिए मुंह में। ठीक है, इतना में टेपा का टांगा उठाता है और एक चोट मारता है, एक टांगा मारता है राक्षिन के, कहाँ पर, गर्दन में, और राक्षिन क्या होती है, मर जाती है। ठीक है, यहाँ पर टांगा आ गया। ठीक है, टांगा, टांगा मतलब क्या होता है, टांगी, टांगी छोटा छोटा टांगी हम लोग जो लकड़ी काटने जाते हैं ना, उसी का बड़ा रूप, बड़ा में बड़ा रहता है, उसको कहते हैं वो टांगा। ठीक है, टांगा, टंगली, टांगी। ठीक है, टांगी हम लोग लेके जंगल जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, तो वो बड़ा वाला गया था। ठीक है, टांगा। और चोटवे मतलब यानी एक टांगा मारना, यानी एक टांगा मार दिया, एक चाटा, जब बोलते एक चाटा मारेंगे ना तो वो बोलता है एक टांगा मार दिया उसमें, और राक्षिन के कहाँ पर, गर्दन में, और क्या होता है, राक्षिन होते से मर जाती है। टेपा कर कनवा काट लेलक और आगू चलल। टेपा क्या कहता है, राक्षसनी की जो राक्षिन रहती है उसके कान को काट लेता है और आगे बढ़ जाता है। जखन वो देशक राजा राक्षिन के मारल के खबर पायल और ये विश्वास भय गेल कि जे राक्षिन के टेपे ने मारल है, तखन वो खुश भय अपन छोट बेटी से ओकर ब्याह कर दे है। तो क्या कहता है, जब वो देश के राजा को पता चलता है कि राक्षिन तो मर गई और उसको पूरा विश्वास होता है कि राक्षिन को टेपा नहीं मारा है, तो क्या करता है, मारल है तो वो खुश हो के क्या करता है, अपन छोट बेटी से टेपा के साथ ब्याह कर देता है, टेपा के साथ शादी कर देता है, अपना छोटे बेटी के साथ राजा क्या करता है, शादी कर देता है। ठीक है, टेपा विदाई ना ले और राजा से कहे जे हमें केतकी फूल ले घूरब तकर बाद ही विदाई ले। टेपा कहता है राजा से कि हम जा रहे हैं केतकी फूल लाने के लिए, जब हम केतकी फूल लेके वापस आएंगे तब हम आपकी बेटी को हम विदा करके ले जाएंगे। ठीक है, चलते चलते एगो दूसरा राज्य पहुँचे हैं। चलते चलते टेपा एक दूसरा राज्य में पहुँचता है, तो देखा है जे सब कांद रहा है। तो चलते चलते टेपा दूसरे राज्य में पहुंचा तो वहां देखता है कि एक राज्य में सभी लोग रो रहा है। ठीक है, वो राज्य के राजा का बेटा मर गए, उस राज्य के जो राजा के बेटा था वो क्या होता है, मर जाता है, इसलिए सब उस गांव राज्य के लोग रोते रहता है। ढिंढोरा पिटायल रहा है जे कि वो ओकर बेटा के बचाए तो ओकरा एक हिस्सा राजदेव और अपन बेटी से ब्याह देव। राजा क्या करता है, अपना राज्य में ढिंढोरा पीट देता है कि जो मेरा बेटा को बचाएगा, ठीक है, और एक हिस्सा राज, और एक हिस्सा और एक हिस्सा राज उसको हम दे देंगे और अपनी बेटी के साथ हम उसका हम शादी कर देंगे। क्या करता है, एक हिस्सा राज दे देंगे और अपनी बेटी के साथ हम
शादी करवा देंगे जो मेरा बेटा को जिंदा कर देगा, बचा देगा, ठीक है। और ना पार ले वो भाई तो जान के मार दिल जीतो, क्या बोलता है, और वो मेरा बेटा को नहीं बचाने सका तो उसका जान मार दिया जाएगा, उसका हत्या कर दिया जाएगा, ठीक है। जान मार देना मतलब हत्या कर देना, हत्या कर देना, मर्डर कर देना, ठीक है। मर्डर, मर्डर जानते ना, मर्डर, मर्डर फिल्म देखे होंगे, और मर्डर कर देंगे, ठीक है। टेपा सोचल हमरा तो मोरे खे यहाँ मोरे चाहे अपन राज्य मोरवे। टेपा सोचता है हमरा तो मरना है, ये है, चाहे यहाँ मरे चाहे अपना राज्य में मरे, ठीक है। फिर प्रयास कर लो नुकसान की, फिर कोशिश करने से नुकसान क्या, प्रयास मतलब प्रयास, प्रयास या कोशिश, फिर बोलता है कोशिश करे से हमरा का नुकसान है, हम तो कोशिश करके एक बार देखते हैं, यहाँ मारे चाहे वहाँ मारे, ठीक है। वो राजा का अपन योजना बतवल और से मुताबिक राजकुमार के सुसान में तोप दिल जाए। वो क्या कहता है टेपा, राजा का अपना योजना मतलब योजना, योजना बताता है, ठीक है। योजना बताता है कि आप ऐसा सा कीजिए, जैसा टेपा बोलता है वैसा राजा कर देता है। क्या करता है, शमशान मतलब शमशान घाट, शमशान घाट ले जाकर क्या करता है, तोप देता है, मतलब इसको दफना देता है। राजा अपना क्या करता है, शमशान घाट में अपना बेटा को ले जा करके दफना देता है, एक योजना के तहत जाकर अपना दफना देता है, ठीक है। टेपा एगो कांसक डूबा और एगो ठूठना ले नुकाल रहे। कांसक डूबा, कांसक डूबा देखे होंगे, कांसा का डूबा, ठीक है। और ठूठना, ठूठना किसको कहते हैं, अरे स्कूल तरफ नहीं देखे हैं, स्कूल में जो घंटी बजता है ना, घंटी बजाने वाला देखते हैं ना, लंबा सा लोहा रहता है, टन 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 बजाता है घंटी तो बजता है, वही लट उसे ही कहते हैं ठूठना। उतना बड़ा लेता है, एगो डूबा ले लेता है, वही घंटी बजाने के लिए ले लेता है, ठीक है। डूबा और एगो ठूठना लेके निकाल रहता है, उसके बाद कहता है वो तो टेपा एगो कांसक डूबा लेकर ठूठना लेके छुप जाता है। आधी रात, उसके बाद क्या होता है, आधी रात डाकिन और किचिन आवा और राजकुमार के गाढ़ा से बाहर साफ सुथरा करके एगो जड़ी सुंघाए बचा दे हाथ। उसके बाद आधा रात होता है और डाकिन और कौन कौन आता है, डाकिन और किचिन आता है, आती है, और राजा को बेटा को उस गड्ढा से जहाँ दफनाया हुआ रहता है वहाँ से लोग निकाल देता है और साफ सुथरा करके उसको एगो जड़ी सूंघा देता है और जड़ी सूंघा के उसको जिंदा कर देता है, ठीक है, जिंदा कर देता है। ओकर से देखल बाद फिर बेहोश दोसर जड़ी सूंघा के मुड़ा दे। उसके बाद क्या करता है, साफ सुथरा करके उसके साथ क्या करता है, खेल लेता है। खेलने के बाद उस बच्चा के साथ, राजा के बेटे के साथ वो लोग डाकिन किचिन जो लगती है तो खेल लेते हैं, मन भर जाता है। उसके बाद क्या करता है, एक दूसरा जड़ी लेता है, एक दूसरा जड़ी लेता है, वो लोग डाकिन किचिन लोग लेती है और उसको राजा के बेटा को सूंघा देती है और फिर उसको मार देती है और उसको फिर क्या करती है, शमशान घाट में फिर से दफना देती है, ठीक है। टेपा नुका के दोनों जड़ियाँ चुरा ले। उसके बाद टेपा क्या करता है, छुपा रहता है और दोनों जड़िया को डाकिन किचिन में से क्या करता है, चुरा लेता है। चुराने के बाद क्या करता है टेपा, और लगवे कांसा के डूबा जोर जोर से बजावे, जैसे हम लोग स्कूल में घंटी बजाते हैं टन 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 टन, उस तरह टेपा का आता है कांसा का डूबा लेके और लोहा का लेकर ठेमना लेकर टन 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 बजाने लगता है। तो क्या कहते हैं, डाकिन किचिन सब डरे भाग जाते। उसके बाद डाकिन किचिन देखता है बजने लगा, वो डरे भाग जाता है कि कोई आवाज तो नहीं रहा, ठीक है। टेपा राजकुमार के जिया दे। उसके बाद टेपा क्या करता है, राजकुमार को वो जड़ी सूंघा के जीवित कर देता है। राजा खुश भय अपन बेटी संग ओकर बियाह दे है। राजा क्या करता है, खुश हो जाता है और अपना बेटी के संग उसका शादी कर देता है। मिथुक टेपा विदाई ना ले और आगू बढ़ जाए। उसके बाद क्या करता है, टेपा बोलता है अपना विदाई नहीं लेता, बोलता है हाँ अभी हम अपनी पत्नी को विदा करके नहीं ले जाएंगे, हम आ रहे हैं उसके बाद ले जाएंगे, ठीक है। चलते चलते एगो अड़कुजल बोने पहुंच जाए। अड़कुजल बोन पहुंच जाए। अड़कुजल मतलब घनघोर जंगल टेपा पहुंच जाता है। एकदम अड़कुजल, एकदम बहुत घना जंगल में एकदम टेपा पहुंच जाता है, उसको कहते हैं अड़कुजल, ठीक है। वहाँ देखे है एगो सुंदर बेटी छौआ,
एगो सुंदर बेटी छुआ को एकदम एक सुंदर लड़की को देखता है, वहाँ पर क्या करते रहता है, ढेलवा झुक रही है और ओकरे में ठीन केतकी फूल है। वो क्या करती है, वो झुलवा झूलते रहती है, ढेलवा झुक मतलब झूला, झूला झूल रही रहती है और उसके हाथ में केतकी फूल रहता है। ठीक है, वो बुझे पा रहे हैं जो वो बेटी छुआ राक्षिन की बेटी लगी, वो समझ जाता है अरे ये तो राक्षिन की बेटी है, टेपा बुझ जाता है। अब करत आखिर ओकर मोरे तो है चाहे वो राक्षिन के मोरवे चाहे अपन राजा। वो सोचता है का करी तो राक्षिन की बेटी है, हमरा तो मोरे तो है, अब हम का करें, अब चाहे ये राक्षिने मोरा दे चाहे हमारा राजा मोरा दे। क्या करता है, कोशिश करता है आगे जाने की भी बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, वो बेटी छुआ ठीन चाहे तो वो टेपा देख मोहित भेजा ही और ओकर से ब्याह करे खोजा ही। उसके बाद क्या करता है, टेपा धीरे धीरे करते डरते डरते चल जाता है राजा के वो राक्षिन के बेटी के पास। राक्षिन की बेटी टेपा देखती है तो मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है टेपा देख के, और कहती है हम तुझसे शादी करबो। कौन बोलती है, राक्षिन की बेटी बोलती है टेपा से कि हम तुझसे शादी करबो। ठीक है, राक्षस राक्षिन आव हाथ तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब ले टेपक संग भाग जाही। जब राक्षस राक्षिन आते रहे उधर राक्षस राक्षसिनी आती है तो टेपक बेटी क्या करती है, अपना गहना गुड़िया सोना चांदी जो रहता है वो सब लेती है और टेपा संग भाग जाती है। ठीक है, टेपा अपन बुद्धि से दुइयो राक्षस राक्षिन के मार दे और केतकी फूल संग राक्षिन के सुंदर बेटी संगे घूरे। क्या करता है, टेपा अपना बुद्धि से वो लड़की जो रहती है उसकी माँ बाप जो रहते हैं राक्षस राक्षसनी, वो दोनों को क्या करता है, मार देता है। ठीक है, और उसकी बेटी को से लेकर उसकी सुंदर बेटी को लेकर क्या करती है, वो आगे बढ़ जाता है, घूरने लगता है वापस, और केतकी फूल लेके, केतकी फूल भी तो मिल जाता है, केतकी फूल तो उसी लड़की के पास रहता है, वो लेके वापस आने लगता है। अब आने लगता है, अब पहुंचता है राजा के वहाँ जहाँ जिसका बेटा मर गया था, जिस राजा का बेटा मर गया था। अब वहाँ पहुँचता है क्या कि वहाँ पे उसको तो विदा लेना है, कि राजा से बेटी से शादी किया था, अब से वहाँ उसकी अपनी पत्नी को विदा करवा कर ले जाना है। तो राजा की बेटी ओकरा सलाह देती है उस राजा के बेटा की कि ओकर बाप ठीन एगो सोनाक मुंगरा है, सेटा विदाई संग मांग ली है। सोनाक मुंगरा मतलब औरत लोग के, बूढ़ी लोग के नहीं देखते हैं, बुजुर्ग महिला लोग के हाथ में सोना का एगो चूड़ा टाप के पहने हुए मोटा सा, जिसको हम लोग बाला बोलते हैं, एकदम सोना का एकदम पहुँची, जिसको हम लोग गाँव तरफ बोलते हैं पहुँची, तो पहुँची बोलते हैं या मुंगरा बोलते हैं, जो भी बोलिए पहुँची मुंगरा, या आजकल हम लोग बोलते हैं रोल गोल वाला को बोलते हैं क्या चीज़, बाला बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं मुंगरा। ठीक है, बोलते हैं हमारे बाप के ठीन एगो मुंगरा हाव, सेटा विदाई समय तू मांग ले, वो टेपा को बोलती है। ठीक है, टेपा विदाई समय वह सोना मुंगरा मांगे और विदाई कर घूरे, और उसके बाद वहाँ से सोना मुंगरा लेके विदा करके अपना ले चल जाता है। ठीक है, फिर दूसर राजा के ठीन जाहे, कोई दूसरा राजा के पास जाता है जहाँ पर वो राक्षसनी को मारता है ना, तो राक्षसनी बोलता है कि हम अपना बेटी से शादी करा देंगे। तो वहाँ पे जाता है, ओकर बेटी कहा ही कि ओकर बाप ठीन एगो बौड़ी हाथनी और एगो हाथी खड़ग सेटल मांग ली है। बोलती है उसकी वहाँ को राक्षसनी जो मारता है टेपा, उसके वहाँ के राजा जो खुश होकर बोलता है कि अपना बेटी हम शादी करा देंगे। वो उसकी बेटी बोलती है, शादी करने के बाद उसकी बेटी बोलती है कि मेरे बाप के पास एक बोड़ हाथनी मतलब एक बंडा हाथनी, जिसका हाँ ऐसा हाथनी जिसका पूछ नहीं होता है, क्या बोलते हैं बंडा है, अरे पूछ नहीं है, नहीं देखते बहुत सारा गांव तरफ कुत्ता देखते हैं जिसका पूछ नहीं होता है, वही बोलता है कि ऐसा हाथनी जिसका पूछ नहीं है उसको बोलते बाढ़, मतलब बाढ़ है रे, यानी कटा हुआ है, उसको पूछ कटा हुआ है, उसको पूछ नहीं है, तो बोलती है कि वो बाढ़ हथनी है, ओकरा मांग ली है। और एक हाथी का खड़ग है, हाथी खड़ग मतलब हाथी दांत, खड़ग मतलब दांत। ठीक है, हाथी के दांत, नहीं किसी किसी गांव की तरफ लड़का किसी लड़का को देखते हैं दांत निकला हुआ, कहता है खड़ग दत्ता, दांतवा निकला हुआ देखता है खड़ग, यानी खड़ग मतलब खड़ग, और हाथी के दांत कैसे निकला हुआ रहता है उसे नहीं, तो किसी के दांत में बोलता है खड़ग दत्ता मतलब खड़ग होता है, वही हाथी खड़ग है, ओकरा सेटा मांग लिया। और एगो बाण हथनी हो जगह पूछ नहीं है ओकरा मांग लेना। तो टेपक बोलती है राजा की बेटी, टेपा उसने राजा से विदाई समय बोल हाथनी हाथनी और खड़ग मांग ले, तो क्या करता है टेपा वही हाथनी का और हाथनी के जो दांत आता है उसको टेपा मांग लेता है। ठीक है, खड़ा ले चारों जन हाथनी के ऊपर बैस अपन राजघुरा, उसके बाद चारों जन कौन कौन,
एगो राक्षसनी की बेटी जो केतकी फूल लेती वो, दूसरा वो राजा जिसका बेटा मर जाता है, जिसका जीवित करता है, उसकी बेटी से शादी करता है, वो क्या हुआ, दो को हुआ दुल्हन, और तीसरा जो राक्षसनी मारने के बाद जिसका राजा अपना बेटी से शादी करता था वो कितना हुआ, 3 दुल्हन हुआ और एक टेपा, 4 हुआ। वो चारों क्या करता है, वो अपन हाथी पर बैठ के वो चारों घर घूरता है। ठीक है, राजा केतकी फूल पाए खुश हो जाए। फिर जिस राज्य में टेपा रहता था उस राज्य के राजा था, वो केतकी फूल देखता है तो खुश हो जाता है और अपन बेटी संग ब्याह दे, आधा राज दे दे। उसके बाद क्या करता है, अपने बेटी के साथ टेपा का शादी करा देता है और आधा राज्य दे देता है। टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भी जाता है। और यहाँ पे लिख दिया, और तीनों बहू संग हंसी खुशी रहे लागे। तीनों नहीं 4, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 पत्नी हो गया टेपा का ना। अब 4 कौन कौन हो गया, एक राक्षसनी की बेटी जिसके पास केतकी फूल रहता है, एक दूसरा राजा के बेटा को जीवित करता है तो अपने बेटी की शादी कराता है, 2 हो गया। तीसरा में जो राक्षसनी की जो मारता है, जो वहाँ का राजा खुश होता था, वो अपने बेटी की शादी कराता है, तीसरा। और चौथा जहाँ पर टेपा रहता था उस राज्य के राजा जो केतकी फूल लाने के लिए ऑर्डर देता है जो राजा, उसकी बेटी। तो 4 पत्नी हो गया और एक टेपा, ये सब हंसी खुशी रहने लगता है। ठीक है, और तीनों बहू, यानी तीनों बहू मतलब कितना पत्नी हो गया, 4 पत्नी हो गया ना, 4 और एक टेपा, ये 5 हंसी खुशी रहने लगता है।